हमारी छोटी बच्ची है 5 साल की, उसको भी उठा के पटक के मारा गया है, उसके भी सिर में चोट है। थाना मेरी मुट्ठी में, सांसद मेरा है, बीजेपी सेम सांसद मेरा है, विधायक भी मेरा है, कोई कुछ नहीं कर लेगा मेरा। हम नहीं कर रही है वो, मतलब बीजेपी के नाम पर के गुंडागर्दी करवा रही है। और कोडरमा में दबंगों के कहर से एक पूरा परिवार इन दिनों बेहद परेशान है और अपनी सुरक्षा और अपनी जान माल की हिफाजत की गुहार लगाने के लिए कांग्रेस कोटे के कैबिनेट मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास में पिछले 24 घंटे से ज़्यादा समय से ये लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, लेकिन अब तक बन्ना गुप्ता जी से इनकी मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन क्या वजह है कि कोडरमा से चलकर ये लोग राजधानी रांची में अपनी जान की सुरक्षा के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे कि एक पूरा परिवार जो है वो सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पर पहुँचा हुआ है। लगातार ये लोग अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए राजधानी रांची पहुँचे हुए हैं और जाहिर सी बात है जब ये परेशानी बढ़ती जा रही है, लेकिन अब इनकी परेशानी का कोई निदान होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और पिछले 24 घंटे से ज़्यादा समय से ये लोग राजधानी रांची में हैं, किसी तरह अपना वक्त गुजार रहे हैं ताकि मंत्री से मुलाकात हो जाए और कुछ बात बन जाए। रघुनाथ मोदी जी हमारे साथ हैं, जो परिवार के मुखिया हैं, जो आपको तफसील से जानकारी देंगे। क्या मामला है, थोड़ा शॉर्ट में बताइए। देखिए, घर बनाने के बाद रंगबाजी मांग रहा है, वहाँ आतंक फैलाए हुए महावीर यादव के गुर्गे वाले लोग, और वो कोडरमा के सांसद और विधायकों का पाला हुआ गुंडा है ये। और ये चाहते हैं कि किस तरह से रंगदारी लें, 1 लाख कभी 2 लाख, किसी से, हर आदमी से, सैकड़ों आदमी से इनका पैसा है। लेकिन हमने अड़ गए कि मैं घर बना चुका हूँ 3 साल पहले, मैं 2 साल से रह रहा हूँ, मैं किस चीज़ का दूंगा। बोले ऐसा घर बना लिए हैं तो आपने को रंगदारी देना होगा। तो पहले मांग कर रहे थे अच्छा 1 लाख दे दो, तो 50,000 दो। मैं अड़ गया, नहीं दूंगा। इस पर हमारे पूरे परिवार को घर में 4 को दरवाज़ा तोड़ करके 80 फीट पीछे लंबाई में जा करके मारपीट किया है। मतलब ये आए दिन मारपीट हो रही है, धमकी दे रही है। 15/5 को वो मारपीट काफ़ी की है। 14 से ज़्यादा आतंक फैला है, लेकिन 15 को शाम को वो 7 बजे लगभग में पूरे परिवार को मार करके, हाँ 60 मैंने 40। महावीर यादव कौन है ये? महावीर यादव एक आतंक मैंने फैलाए हुए हैं, वो दहशत फैला करके रखते हैं। और वो पैसा, उनकी बस भी चलती है 8 को, ये सब रंगदारी कमाई से 8 को बसें भी चलती है। किसी राजनीतिक दल से उनका ये है संबंध? नहीं, कभी आज तक जेल गया ही नहीं है वो। किसी राजनीतिक दल से संबंध है? हाँ, वो तो पहले राजद में थे, और सांसद जब आ गए हैं बीजेपी में तो अन्नपूर्णा तो उनके साथ हैं, उनके भक्त हैं वो। इसी तो सवाल ये उठ रहा है कि जब आपकी जान माल की सुरक्षा की बात है तो पुलिस थाने जाना चाहिए। यहाँ पर पुलिस थाना में 10 महीना से गुहार लगाए हुए हूँ, लेकिन वो कुछ कार्रवाई नहीं किए। अब जो कुछ थाना वाला बदल के आए हैं तो उसकी साठ-गांठ कम है, तो सिर्फ आवेदन लिए। अब आवेदन लेने के बाद में हम जिस ढंग से केस किए उस ढंग से वो सिलसिला में नहीं है, ना गिरफ्तारी कर रहे हैं, फिर ऊपरी दबाव आ जाता है, फिर चुपचाप लगा देते हैं। आप कौन हुए परिवार की? मैं इनकी बड़ी लड़की हूँ। जी, आपने क्या देखा, क्या कुछ हुआ है? मेरे फैमिली के साथ बहुत जो नहीं होना चाहिए मारपीट जिस तरीके से हुई है, और औरतों के साथ भी बदसलूकी हुई है जो नहीं होनी चाहिए, और वैसे इंसान को कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। हम यही केवल सबसे गुहार लगा रही हूँ कि उसको सज़ा दी जाए, क्योंकि उससे अभी भी हम लोग को खतरा है महावीर यादव से। क्योंकि अभी भी वो कभी कभी आता है, धमकियां दे के रात में जाता है, केस उठाओ, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। लेकिन हम नहीं, मेरे पापा नहीं करना चाह रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं नहीं करना है। अगर वो एक को मारेगा, सबको तो नहीं मार पाएगा ना, पूरी परिवार को। जो बचेगा उसको तो वो तो फिर कहते पाप का घड़ा उसका भर गया है बस। क्योंकि वो सारे को इस तरह धमकी दे रहा है, मारपीट कर रहा है, औरतों के साथ बदसलूकी करना, घर में घुसताना, तोड़ फोड़ करना, बच्चों को उठा उठा के फेंक देना। वो बच्चा मर जाता तो क्या वो ला के दे देता? आप बता रही थी कि बच्चे के साथ भी मारपीट की गई है। हमारी छोटी बच्ची है 5 साल की, उसको भी उठा के पटक के मारा गया है, उसके भी सिर में चोट है। मैं भी उसको भी सदर में मतलब इलाज करवाई हूँ। लेकिन महावीर यादव ऐसा मतलब हमेशा 1 साल से वो घर पे घुस करके, कभी 2 तल्ला पे चढ़ करके 1 साल से पहले भी आवेदन दिया गया था थाना में, लेकिन कहते थाना मेरी मुट्ठी में, सांसद मेरा है, बीजेपी सेम सांसद मेरा है, विधायक भी मेरा है, कोई कुछ नहीं कर लेगा मेरा, जो करना से कर लो। मेरे से भी कितने बार बहस किया वो। और वो मतलब वो कहते हैं यूपी का जो अतीक है ना, बस उसी का डुप्लीकेट है ये, बस वैसे ही लग रहा है।
बस। और इससे ज़्यादा क्या मैं न्याय चाहती हूँ कि इसको जल्द से जल्द अरेस्ट करवाए। भले मोदी जी अच्छे हैं, लेकिन ये बीजेपी जो यहाँ की सांसद महोदय हैं वो अच्छी काम नहीं कर रही है। वो मतलब बीजेपी के नाम पर के गुंडागर्दी करवा रही है और आतंक फैलवा रही है। बस यही करने में केवल यादव को सपोर्ट कर रही है, आप कह रही हैं। हाँ, वो यादव को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और यादव का आतंकवादी वहाँ फैला रही है। ये कब से चल रहा है ये? ये 10 महीना से वो मतलब रंगदारी मांगना बहुत मतलब परेशान कर दिया है। आप सब एक ही परिवार से? हाँ, हम लोग एक परिवार से हैं और हम लोग बहुत परेशान है उससे और बहुत दुखी है और मजबूर दुखी होके मतलब हम लोग को यहाँ आना पड़ा, क्योंकि थाना जाते हैं तो थाना 3 दिन पुलिस नहीं आती है और फिर विधायक पास जाते हैं तो विधायक उसी को सपोर्ट करती है। सांसद अन्नपूर्णा देवी है, यादव है, वो भी उसी को सपोर्ट करती है। इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं और रात को भी कभी आते है परेशान करता है, केस उठाओ, नहीं तो हमको 10 मिनट भी नहीं लगेगा कुछ करने में। अभी घर तोड़ के घुसा हूँ, मारा हूँ, आगे तेरे को 10 मिनट में जिंदगी खत्म कर दूंगा। रघुनाथ मोदी जी, सवाल ये है कि आप बेहतर होता कि पुलिस थाने जाते, यहाँ पर डीजीपी से मुलाकात करते, वरीय अधिकारियों से मुलाकात करते। मैं तो आया हूँ, अभी रामगढ़ के लोग कुछ यहाँ से 7-8 गाड़ी पहुँचे थे हमारा वीडियो कैमरा देख करके, तो उन्होंने बताया कि चलिए आप आइए, यहाँ मिलाएंगे लोगों से, 1-2 दिन ठहर करके मिला करके कुछ तो उपाय, कुछ तो निराकरण निकलेगा। 2 दिन से आप ठहरे हुए हैं, मंत्री से मुलाकात तो हुई नहीं हो पा रही है। बस यही तो है कि क्या सोचा आगे इसी तरह कंटिन्यू रहेगा? बस यही सोच रहा हूँ कि मिल करके ही जाना है, चाहे जो वहाँ जो माने मारे जाएंगे उससे अच्छा है कि यहीं मिल करके जाए। तो भी मिल के जाना है अपने जान सुरक्षा के लिए, क्योंकि उससे दबंग से बहुत खतरा है हम लोगों के, महावीर यादव से, इसलिए मिल के ही जाना है। तो केवल बन्ना गुप्ता से ही क्यों, कोई दूसरे और मंत्री से मुलाकात नहीं करना? सर हम लोग को इतना नहीं पता है, जहाँ बुलाया गया है सर लोगों से वहाँ आई हूँ। वहाँ कोडरमा के जहाँ भी हैं विधायक, सांसद, जो भी MLA MP भी, जो सब SP DSP सबसे मिल लिए हैं, सबको आवेदन पापा दे चुके हैं, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। तब हम लोग को चल के रांची आना पड़ा। ऐसे बहुत खतरा है बच्चों को, औरतों को, फिर कैसे रहेंगे वहाँ पर? बस वही तो मैं न्याय की गुहार चाहती हूँ कि सरकार से कि कम से कम सबसे निवेदन यही चाहती हूँ कि जो न्याय हो, जो सही हो, मतलब जो गलत हो रहा है उसको सही न्याय देनी चाहिए। आज हम लोग के साथ भी और किसी साथ नहीं हो, बस यही कहूँगी। ऐसे रंगदारी का मतलब कहते सही सुझाव, सही जो होता है उचित उसको दंड मिलनी चाहिए। आप बता रहे कि जो मोहल्ले के इलाके के लोग हैं उनको रंगदारी देते हैं। बहुत ऐसे हैं कि सारा लोग वहाँ कहने के लिए तैयार हैं, बहुत पीड़ित परिवार है, मारपीट खा करके नहीं देने वाला को पीटा जाता है, उसके बाद वो दे ही देता है बाध्य होकर के। थाना एक्शन नहीं लेती है। हमने थाना को 22/7/2022 को हमने आवेदन दिया तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद हमने 8/8 को मुख्यमंत्री झारखंड के जो हैं सोरेन जी, उनको भी दिए, DGP को दिए, IG को दिए, सारा मैं रजिस्ट्री करके मैं भेज चुका हूं। और उसके बाद मैं उपायुक्त और 10 बार से ऊपर SP के पास मैं जा चुका। आज तक अन्नपूर्णा नीरा जादव की घटना के बाद लोग कितने आदमी सब गए, लेकिन कोई हुल देखने तक नहीं आई है। विपक्ष वाले लोग। कभी आप लोग नीरा जी से या अन्नपूर्णा जी से मुलाकात किए, बातचीत की? एकदम, बस इस घटना के पहले भी कम से कम हम 5-7 बार मुलाकात कर चुके हैं। तो वही बोले कि अच्छा हम बोल देंगे, इतने ही कहते हैं। और उसका बोलते हैं ऐसा हाथी का दांत जो होता है, दिखाने वाला अलग होता है, खाने वाला अलग, उस ढंग का है। बस वही बोलते हैं कि क्या हाल चाल है महावीर, उनको अच्छा से पूछते हैं। बोल हाँ मैडम ठीक है। तो बोल कहा है इनको तंग किए हुए? बोल नहीं मैडम, ये मेरा ज़मीन में घर बना लिया है, तो आप कागज़ लेकर के। ज़मीन जो है डिस्प्यूटेड है? नहीं, ज़मीन रहती प्लॉट है, मैं 4 डिसमिल करता हूँ, 4 डिसमिल में बनाया हूँ। अच्छा। कोई तरह का नहीं, ज़मीन में कोई कंप्लेन रहता तो मैं दे देता जी। आपने सुना कि मेरे सामने आप देखेंगे बन्ना गुप्ता कैबिनेट मंत्री का आवास है, और पिछले 2 दिनों से ये लोग इसी जगह पर गुहार लगाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कोडरमा से ये परिवार आकर यहाँ पहुँचा है कि मंत्री से मुलाकात हो जाए, बातचीत हो जाए, लेकिन मंत्री जी आवास में नहीं है, लिहाजा उनकी बातचीत नहीं हो पाई है। अब यकीन कीजिए कि पिछले 10 महीनों से एक पीड़ित परिवार जो है वो दबंगों से परेशान है। जैसा खुद पीड़ित परिवार ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को, DGP को, वरीय अधिकारियों को, स्थानीय पुलिस को, तमाम लोगों को लिख कर दे चुके हैं, शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा एक पूरा परिवार कोडरमा से चल करके कल राजधानी रांची पहुंचा। कल पूरा दिन इंतज़ार किया, आज आधा दिन लगभग हो चुका है, आज इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मंत्री से मुलाकात नहीं हुई है। अब बड़ा और अहम सवाल ये है कि जब पुलिस के सामने इन तमाम चीज़ों को लाने के बावजूद भी अगर इनको संरक्षण, इनको हिफाजत, इनको सुरक्षा नहीं मिलती है, तो ये लोग राजनीतिक तौर पर संरक्षण की उम्मीद लेकर के राजधानी रांची पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ भी कोई कार्रवाई
नहीं हुई है। लिहाजा ये पूरा परिवार दहशत में है, खौफजदा है और यकीन चाहता है और भरोसा चाहता है सरकार से, पुलिस से कि इनकी जान माल की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। स्थानीय सांसद पर, स्थानीय विधायक पर ये आरोप ये लोग लगा रहे हैं कि ये लोग कहीं न कहीं जो लोकल जो आरोपी हैं उनको कहीं न कहीं संरक्षण दिया जा रहा है। बहरहाल जांच के बाद ही तमाम चीज़ों का खुलासा होगा, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, एक पीड़ित परिवार जो कोडरमा से चलकर 24 घंटे से ज़्यादा राजधानी रांची में अपनी सुरक्षा की, अपनी जान माल की हिफाजत की गुहार लगाने के लिए पहुंचा हुआ है, वो यूं ही नहीं पहुंचा होगा। जाहिर सी बात है, इसके पीछे एक ख़ास वजह होगी जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। और जो वीडियो, जो ऑडियो क्लिप इन लोगों ने दिखाया है, सुनाया है, उससे ये लगता है कि कहीं न कहीं जो स्थानीय दबंग है इनको लगातार परेशान कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर इनको जान माल की सुरक्षा की पूरी आश्वासन मिलेगी। कैमरामैन विकास के साथ रांची न्यूज़ 22।